हाय, मैं राहुल सर। वॉइस के पार्ट 1 में हम आपको वॉइस के बेसिक नॉलेज के बारे में बताए थे। आज वॉइस का पार्ट 2 आपके सामने हम लेके आए हैं, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और इसमें आज देखते हैं कि कुछ स्पेशल रूल्स ऐसे हैं जिनका V1 से शुरुआत होता है, या प्लीज या काइंडली या डोंट या नेवर प्लस V1 से शुरुआत होता है, जो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जरूरी बात कि बहुत सारे लोग, तकरीबन 30% के करीब लोग जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी लोग मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के सामने बेहतर चीज़ें पहुंचाते रहूं। थैंक यू। तो आइए देखते हैं। अगर हम सीधे V1 से शुरुआत करते हैं तो V1 से शुरुआत होने वाला जो है वो दर्शाता है ऑर्डर को, और एक दर्शाता है V1 से शुरुआत होने वाला एडवाइस को। क्लियर है? एक यहाँ पे सबसे जरूरी बात, एस जब एडवाइस लिखिएगा तो ये वर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब इसी एडवाइस में आप एस के जगह पे सी लिख दीजिएगा तो सी वाला एडवाइस हो जाता है नाउन। सी वाला एडवाइस नाउन हो जाता है और एस वाला एडवाइस वर्ब हो जाता है। ये आपको याद रहे। मतलब TO2 के बाद V1 आता है तो V1 के रूप में सी वाला नहीं आना चाहिए, एस वाला आना चाहिए, ठीक है। तो V1 से शुरुआत होने वाले दो होते हैं, एक ऑर्डर, एक एडवाइस। और एक V1 से शुरुआत होता है जिसके पहले आप प्लीज या काइंडली लगा दो तो वो रिक्वेस्ट का सेंस देता रहता है। और एक जो होता है शुरुआत, उसमें आप V1 के पहले डोंट या नेवर लगा दो तो वो प्रोहिबिशन का सेंस दे देता है, ठीक है। आइए एक और इसमें आपको मिलेंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका ऑर्डर से। अब यहाँ पे बात है ऑर्डर की, तो सबसे पहले आप देखो इस सेंटेंस पहले आप बनाओ, ठीक है। रूल अपने अपने बाहर चले आएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत V1 से होती है, और V1 से शुरुआत होने वाले को इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। रेडी। यहाँ पे बोला डू दिस वर्क, इस काम को करो। ये साफ आदेश है, V1 से शुरुआत है, डू दिस वर्क, इस काम को करो। हाँ, सबसे बेहद जरूरी बात कि जिस भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत V1 से होती है उसका पैसिव की शुरुआत LT लेट से होना चाहिए। उसका पैसिव की शुरुआत LT लेट से होता है। V1 से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस की शुरुआत पैसिव में LT लेट से होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसने बोला, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर इसको कर दूं तो आइए देखते हैं ऑर्डर में, डू दिस वर्क, इस काम को करो, ठीक। तो डू हमारा हो गया वर्ब का पहला रूप। अब V1 से जिसकी शुरुआत होती है एक्टिव में, पैसिव की शुरुआत उसकी होती है LT लेट से। ऊपर का संरचना में कर लूं दिस वर्क, तो अंत में आ रहा है वर्क, तो ये वर्क हमारा क्या हो गया नाउन, और नाउन के पहले जो दिस है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्लियर ना। ये जो वर्क है ये हमारा हो गया नाउन और दिस हो गया एडजेक्टिव, और दिस वर्क यहाँ मिलकर वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ मेरा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का दिस वर्क। आपको एक टॉपिक में कहता हूँ, आप लोग बचपन में से बोलते आ रहे हो लेट्स गो, यही चलो हम लोग चलते हैं, लेट्स गो, सब जानते हो। ये जो अस है ना, ये किसके घर से आया है, WV के घर से आया है। इसका मतलब आपको ये हुआ लेट वी नहीं बोलते, लेट्स बोलते, लेट अस। मतलब ये हुआ लेट के बाद हमेशा हमेशा जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और इस ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप आता है। लेट्स गो से सीख में मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डू है तो हमने लिख दिया लेट। अब लेट के तुरंत बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस, लेट के तुरंत बाद। तो लेट के तुरंत बाद इस ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए तो हो गया लेट के तुरंत बाद आपका क्लिक हो गया ऑब्जेक्टिव केस, जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पैसिव वॉइस की संरचना के लिए कल भी आपको बताए थे कि B+V3 का प्रयोग होना चाहिए, पार्ट 1 में बताए थे आपको। तो B का कौन सा रूप आता है, जो मुख्य वर्ब का रूप रहता है वही B का रूप आता है। तो मुख्य वर्ब का यहाँ पे कितना नंबर रूप है, पहला नंबर। तो मुख्य वर्ब का पहला नंबर रूप है
तो बी का पहला मुखिया खुद आएगा, और बी का पहला मुखिया कौन होता है, V1। तो ये भी आपका V1, तो मुख्य वर्ब का पहला तो बी का भी पहला, ठीक है। और इसी मेन वर्ब का तीसरा, तो तीसरा में आपको यहाँ लिखा हुआ है डन, तीसरा में लिखा हुआ है डन, यानी मुख्य वर्ब जितना नंबर रूप में रहेगा उतना नंबर ही रूप बी का आएगा। तो V1 तो बी का V1, ऐसे मुख्य वर्ब का तीसरा तो हो गया डू का तीसरा डन। एक तो आप ऐसे बना लिए, एक तरह से आप और बना सकते हो, एक तरह से लेट से बन गया, एक और बना सकते हैं। यहां पर बोला गया यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। आप नॉर्मली एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ लिखूं, यहाँ यू के जगह पे मैं लिखूं सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड के जगह पे मैं लिखूं यहाँ पर WENT ओवेंट, और इस आर को मैं फिलहाल यहां से काट दूं, तो राम सब यू के जगह पे और वेंट के जगह पे हो गया ऑर्डर। तो ही फिलहाल यहाँ पे आर काटने पर ये हमारा ऑर्डर्ड V2 और वेंट भी V2, हिंदी हो गया राम वेंट, मतलब राम चला गया, राम चला गया। तो यू ऑर्डर्ड, तो जाने काम कौन किया, राम, राम चला गया। तो यू ऑर्डर्ड आदेश देने काम कौन किया, यू, यानी आपने आदेश दिया। राम वेंट, राम चला गया, राम के जगह पे यू, वेंट के जगह पे ऑर्डर्ड, तो आपने आदेश दिया, मतलब आदेश देने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, जाने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, ठीक। तो यू ऑर्डर्ड, आपने आदेश दिया। अब क्या करते हैं, यहां से बीच में ना अब ले आते हैं आर को। अब आर क्या है, आर हमारा है बी का औलाद, बी का पहला रूप। जब बी का कोई रूप आता है और वर्ब का आपको आगे रूप दे, तो बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनका V2 और V3 इक्वल होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनका V2 और V3 इक्वल होता है। तो जब बी के औलाद के बाद ईज एमार बाजवर जो भी उसके रूप रंग है, बी के औलाद के बाद कोई अगर वर्ब मिल रहा हो तो आप इसको V2 मत कहिएगा, ये आपका V3 होता है। अगर आपको V2 V3 में कंफ्यूजन हो तो बी के बाद जब भी आएगा तो मान लीजिए ना कंफर्म है कि V2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये V3 आएगा, और ये हो गया पैसिव। पैसिव में तो क्या बताए थे, पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है उस पर कमांड कोई और करता है। ये जो है इस पे कमांड सब्जेक्ट नहीं करेगा, सब्जेक्ट कमांड करता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव हमारा है बी प्लस V3, मतलब ऑब्जेक्ट पर कमांड कोई और कर रहा है, भले ऑब्जेक्ट छुपा हुआ क्यों ना हो। तो जब आर नहीं था तो आपने आदेश दिया, और जब आर बीच में आ गया पैसिव बन गया, अब है आपको आदेश दिया गया, मतलब अब आदेश देने वाला कोई और है जो आगे छुपा हुआ है मेरा है। तो ये साफ सेंस होता है कि यू ऑर्डर्ड, आपने आदेश दिया, और यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया गया। अगर मैं यहां बोलूं सेंटेंस में वी सेड, हम लोगों ने कहा, यहां पे सीधे है आपका सब्जेक्ट प्लस V2, कहने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, हम लोगों ने कहा। लेकिन जैसे ही आप लिखिएगा VRSAID सेड, अब यहाँ पे बी का औलाद आ गया तो ये V2 नहीं है, अब बी के बाद V3 आता है। अब पैसिव वॉइस आने का मतलब है कि अब इस वर्ब पर किसी ऑब्जेक्ट का कब्जा है जो छुपा हुआ है यहाँ पर। अब इसका हिंदी हो गया, ऊपर था हम लोगों ने कहने काम सब्जेक्ट किया, अब जब पैसिव वॉइस आ गया अब कहने काम ऑब्जेक्ट करेगा, तो अब यहाँ हिंदी हो गया हम लोगों को कहा गया, अब कहने वाला कोई और है। तो वी सेड, हम लोगों ने कहा, वी आर सेड, हम लोगों को कहा गया, ये ही इसका हिंदी होता है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, आपको आदेश दिया गया, डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। तो इसको आप ऐसे भी बना लो, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब टू के बाद जैसे था डू दिस वर्क, वैसे हमने डू दिस वर्क को यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा आप नियम में चलिए कि नियम इसका क्या बना आपका। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में आइए, V1 से शुरुआत है तो लेट, तो V1 शुरुआत है तो लेट, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। पैसिव बना रहे हो, B प्लस V3 चाहिए, तो BEP प्लस वर्ब का तीसरा रूप। मैं एक चीज बता दूं कि लेट
से जब हमारा पैसिव वॉइस शुरू हो रहा है तो हमें बी का कोई बाल बच्चा नहीं चाहिए, हमें बी खुद चाहिए। और जब पैसिव वॉइस की शुरुआत लेट से हो रही हो और उसमें अगर बी बीई बी लिखा नहीं हो तो वो ऑप्शन गलत आपका माना जाएगा। तो बीई बी प्लस V3, और नहीं तो ऐसे करो यू आर ऑर्डर टू, ठीक, प्लस द होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, बिना कोई परिवर्तन के पूरा पूरा एक्टिव वॉइस आप यहां से लाकर रख दीजिए टू के बाद। तो यही चीज आपको नीचे दर्शाया गया। तो ये तो ऑर्डर हुआ। अब चलिए एडवाइस में, अब एडवाइस में कदम रखिए। देखिए क्या है, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, लगातार व्यायाम कीजिए। तो बबुआ ये V1 है तो कंफर्म है कि शुरुआत एलिटी लेट से होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आर्टिकल है तो अंतिम वाला एक्सरसाइज हो गया नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव, तो साथ में आर्टिकल से लेकर नाउन तक साथ में उठेगा। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो अ रेगुलर एक्सरसाइज को ऑब्जेक्ट मान के लेके चलना होगा आपको। तो एलिटी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, तो लेट अ रेगुलर एक्सरसाइज। अब आपको चाहिए बी प्लस V3 पैसिव वॉइस के लिए। तो बी का कौन सा रूप, जो मुख्य वर्ब का रूप हो, तो मुख्य वर्ब का पहला, मतलब बी का भी पहला। तो बी का पहला खुद बी आएगा, क्योंकि जिसकी पैसिव की शुरुआत लेट से होती है उसमें बी के रूप में मुखिया खुद होना चाहिए। तो टेक V1, तो बी का V1 बी, इसी मेन वर्ब का V3 है तो टेक का V3 टेकन। आपने तो ऐसे कीजिए, यू अगर मैं आर छुपा दूं तो होगा यू एडवाइज्ड, आपने सलाह दिया, आर रख दीजिए, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया गया। टू, यू आर एडवाइज्ड टू, प्लस पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बिना कोई परिवर्तन के, टू टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज। तो आप पैसिव इसका दो तरह से बना सकते हैं। देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 है तो लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और मुख्य वर्ब का पहला, तो बी का पहला मुखिया खुद बी, इसी मेन वर्ब का तीसरा, तो V3। चलिए यहां से ये हुआ हमारा। आपको मैं एक चीज बता दूं साइड से, कि हमने आपके साथ अभी एक बात की कि ऐसे ADVICE और ADVISE दो, तो सी वाला जो होता है ये आपका होता है नाउन, और जो एस वाला होता है ये आपका होता है वर्ब। अगर ऑप्शन में दे दे TO2 तो टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, क्लियर ना। तो ये नाउन तो नहीं है हमारा, तो हमारा टू के बाद V1 के रूप में कौन आएगा, टू एडवाइस। एक और सबसे बड़ी बात, ADVICED और ADVISED दो टॉपिक दिए आपको। ईडी लगाने का मतलब है कि पक्का वर्ब का दूसरा तीसरा हुआ होगा, तो लिख देगा एग्जाम में एडवाइस्ड, पता नहीं चलता। सी वाला तो नाउन होता है ना, नाउन में हिम्मत कैसे कर गया ईडी लगाने का। कभी भी आपको सी वाला एडवाइस नहीं होगा, जब भी होगा तो एस वाला होगा एडवाइस, क्योंकि एस वाला वर्ब होता है और वर्ब में ईडी लगता है, नाउन में नहीं लगता, ठीक ना। तो एडवाइस वाला में थोड़ा सा ये कंप्लीट रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। अब रिक्वेस्ट में आइए, रिक्वेस्ट क्या करता है आपका। रिक्वेस्ट में डिटरमाइनर आते हैं प्लीज या काइंडली, फिर वही चीज वर्ब ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका पैसिव बनाइए। जब पैसिव आप बनाने जाओगे तो प्लीज काइंडली प्लस V1, तो V1 से मेन शुरुआत है, ये तो डिटरमाइनर है इसके लिए। तो V1 है तो एलिटी लेट। अब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो जो V1 के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस है ये लेट के बाद रख दीजिए। अब आपको इसके बाद मालूम है कि वर्ब का जो रूप होगा, इससे पहला रूप है तो यहाँ बी का पहला मुखिया खुद आएगा, क्योंकि लेट वाला मुखिया खुद आता है V1 के रूप में। इसी वर्ब का फिर से तीसरा रूप हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस पैसिव वॉइस की शुरुआत एलिटी लेट से होता है उस वाक्य में प्लीज या काइंडली कभी जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हो गया लेट ऑब्जेक्ट बी V3 नहीं, तो अगला पढ़ने के लिए आप सेंटेंस पहले पढ़ लो, तब अगला रूप समझ में आएगा। प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, कृपया कठिनाई में मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज डिटरमाइनर है, हेल्प V1 है, तो V1 होने के नाते हो गया एलिटी लेट। V1 के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस। हेल्प पहला, तो बी का पहला मुखिया खुद आएगा बी,
क्योंकि लेट है तो मुखिया खुद आना होगा बी के रूप में, और प्लस इसी मेन वर्ब का तीसरा हेल्प। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अंतिम में इंटरवल टू इंटरवल। अब देखिए अगला, आदेश था तो यू आर ऑर्डर्ड, आपने बोला यू आर ऑर्डर्ड टू। सलाह था तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब विनती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे एक चीज आपका नियम बन जाता है क्या, कि आपको लगेगा हम पीछे बोल रहे थे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस उठा के आप रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर जब यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद अगर हम पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस उठा के रख देंगे प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नीचे में प्लीज, तो आप बताओ यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा पूरा सेंटेंस लिख दे प्लीज हेल्प इन ट्रबल, तो एक के वाक्य में विनती को दर्शाने के लिए रिक्वेस्ट भी लिखिएगा प्लीज भी। रिक्वेस्ट का भी वही सेंस और प्लीज का भी वही सेंस है, मतलब साफ है कि दोनों एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस एक है। इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस द होल सेंटेंस, पहले था विदाउट एनी चेंज, अब है विदाउट प्लीज या काइंडली, क्योंकि प्लीज या काइंडली को देखते हुए ही यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट रखा था। तो यहाँ पे ऐसे होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली छोड़ दीजिए, खाली होगा हेल्प मी इन ट्रबल। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि लेट से जब शुरुआत हो रही है तो उसमें हमारा प्लीज या काइंडली नहीं आता, और जिस वाक्य में रिक्वेस्टेड शब्द का जिक्र हो इसमें भी प्लीज काइंडली नहीं आते हैं। अब आइए प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन कहता मनाही, डोंट या नेवर आपका है मनाही, डोंट या नेवर पर भी बनाता है, वो है ऑब्जेक्ट। आइए यहीं बना लेते पहले, डोंट टच दिस वायर, डोंट डिटरमाइन, टच जो हमारा है ये हमारा हो गया वर्ब का पहला रूप। V1 है तो हो गया हमारा एलिटी लेट, V1 के बाद ऑब्जेक्ट क्या है दिस वायर, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आप लिख लो दिस वायर। अब V1 है मुख्य वर्ब का पहला, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा हमें ये कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस जब प्रयोग किए हम, तो जो डोंट हमारा है ये डोंट या नेवर ये बदल जाता है। कहाँ, तो नेवर तो नेवरे में रह जाता है, अगर एक्टिव वॉइस में नेवर हो तो पैसिव में भी नेवर नेवरे में रह जाता है, लेकिन जो डोंट है ना ये बदल जाता है एनओटी नॉट में। एक्टिव में अगर डोंट हो तो पैसिव में नॉट में आता है, और नेवर नेवर में रह जाता है। मतलब यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि पैसिव वॉइस की संरचना में डोंट का प्रयोग होना नहीं चाहिए, क्योंकि डोंट हमारा बदल जाता है नॉट में, और नेवर आपका एक्टिव में भी है और पैसिव में भी है। तो लेट V1 है तो लेट दिस वायर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेट दिस वायर, ये डोंट कहाँ बदल गया मेरा नॉट में, डोंट बदल गया नॉट में। उसके बाद V1 मुख्य वर्ब का पहला, तो बी का पहला बी, क्योंकि लेट है तो मुखिया को आना होगा बी, और इसी V1 का V3, तो हो गया हमारा टच्ड, हो गया लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। पैसिव में डोंट नहीं होता है, नॉट होता है जिसको बदला गया। अब एक और पैसिव इसका बनता है, अगर मैं आर छुपा लूं तो होगा यू प्रोहिबिटेड, आपने मना किया, आर रख दीजिए, तो देखिए तो ये बी का औलाद और बी प्लस V3 पैसिव बन गया। पैसिव बोलने का मतलब है कि वर्ब ऑब्जेक्ट कमांड करेगा, मतलब कोई और है जो मना किया है, किसको आपको। आर नहीं रहता तो यू प्रोहिबिटेड, आपने मना किया, आर आ गया तो यू आर प्रोहिबिटेड, आपको मना किया गया, ये सेंस हमारा आ गया। अब कहता है यू आर प्रोहिबिटेड टू, पहले के अनुसार अगर टू के बाद मैं चलूं कि द होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, तब तो यहाँ पे डोंट भी आपको रखना पड़ता, टू के बाद आपको रखना पड़ता डोंट। अब आप ही बताओ कि मना करना प्रोहिबिट भी है, मना करना, और डोंट का मतलब भी मना करना है, ठीक है। तो मना करना के सेंस में दूधू का शब्द कैसे आएगा, इसीलिए जब प्रोहिबिटेड शब्द का जिस वाक्य में प्रयोग हो उसमें डोंट या नेवर या नॉट तीनों में से कोई नहीं आने चाहिए। जिस पैसिव वॉइस के ऑप्शन में प्रोहिबिटेड शब्द के साथ डोंट, नॉट या नेवर यूज कर लिया हो तो वो ऑप्शन मेरा ऐसे ही दम तोड़ देगा, क्योंकि जब प्रोहिबिटेड आ गया तो अगला हमारा कोई निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुद ये निगेटिव है। तो यू आर प्रोहिबिटेड टू, यहाँ के बाद द होल सेंटेंस
विदाउट डोंट या नेवर, क्योंकि प्रोहिबिटेड आ चुका है तो अब इसके साथ कोई निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो ये हमें प्रोहिबिशन वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेवर का प्रयोग एक्टिव में भी पैसिव में भी, लेकिन एक्टिव में डोंट और पैसिव में नॉट। पैसिव में डोंट नहीं आता, पैसिव में नॉट आता है। और जिस वाक्य में प्रोहिबिटेड शब्द का प्रयोग हो उस वाक्य में डोंट नॉट नेवर कोई नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा ये जब मेरा प्रोहिबिशन हो गया तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक लास्ट जो आपका एलईटी लेट से बताता है टॉपिक, जो आपका टॉपिक लेट से क्लियर करता है। अब देखिए यहां पर अभी तक तो हमने पैसिव में लेट प्रयोग कर रहा था, अब सीधे एक्टिव में ही लेट है। एक्टिव में ही लेट है, एक्टिव की शुरुआत लेट से है। और जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत लेट से होती है तो वो या तो इच्छा को दर्शाता है या तो प्रस्ताव को दर्शाता है। इच्छा या प्रस्ताव को दर्शाता है जिस एक्टिव वॉइस की शुरुआत लेट से होती है। तो पहले एग्जांपल समझिए, यहां क्या कर रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस लेट मी। लेट के बाद V1 प्ले और वर्ब के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। वैसे भी आप कहते हो लेट्स गो। क्या हुआ, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस और प्लस वर्ब का पहला रूप। तो लेट मी प्ले क्रिकेट, ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब जब V1 से शुरुआत था तो हमने लेट से पैसिव बनाया, अब एक्टिव ही लेट से है तो क्या कीजिएगा, तो लेट से एक्टिव है तो पैसिव में भी लेट का लेट आप रहने दो। ठीक, आपको मालूम है एक्टिव का ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हुआ और ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट हुआ। तो उस ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, तो उधर वाला को हम इधर ले आए, क्रिकेट इधर आ गया, लेट की वजह से इधर भी आकर ये ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ठीक ना। ई जो माई यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी मी लिखा हुआ है, जो पहला ऑब्जेक्ट है लेट के कारण ऑब्जेक्टिव कैसा आया है, तो इसको लेके चल जाइए उस साइड में, हो गया आपका बाई मी। क्योंकि एक्टिव के जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस दर्शाते हैं। भले यहाँ मी है, लेट के कारण ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। सारा प्रक्रिया कर लिए। अब पैसिव वॉइस का हमको बी प्लस V3 बचा हुआ है पैसिव वॉइस का। तो ये कैमा रूप है, पहला, तो बी का पहला लेट का रहने का मुखिया खुद आएगा, तो बी का पहला कौन होता है, बी। और इसी में वर्ब का तीसरा, प्ले का तीसरा प्लेड, बी के बाद सदैव वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। तो ये आपके इच्छा या प्रस्ताव वाले टॉपिक हो गए हमारे। आशा करते हैं ये चीजें समझ में आई होगी, आपको बेहतर लगा कि और को भेजिए। अभी जो हमने लेट के बारे में पढ़ा उस पर 2-3-4 इरस थोड़ा बना लो जो एग्जामिनेशन से पूछे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस सेंटेंस को सीधे क्या करता है, पुट दिस ऑन द टेबल, इसे टेबल पे रख दो। ये पुट हमारा वर्ब का पहला रूप है। एकदम साफ है कि V1 से शुरू होने वाले का हम दो तरह से पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जिस तरह से शुरू में बताए थे आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। सीधे यहाँ पर जो यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि V1 से तो डायरेक्टली शुरू होने पर ऑर्डर या एडवाइज ही आया था। तो सीधे हमको भी या तो फिर दूसरा बनता है एलईटी लेट से। तो 4 ऑप्शंस में से एकलौता आपका लेट झलक रहा है। देखो, और किसी में भी एलईटी लेट नहीं है, न ही यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड है। चुटकी भर में आराम से बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल गया। अब सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं एक और, ये तो बहुत इजी था, अब पूछा एग्जाम तो हम क्या करें। अब यहाँ पे आप देखो एक और क्वेश्चन क्या है, कहता है प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। कहता है कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए और सोने के लिए जाइए। ये कह रहा है, प्लीज है, कंफर्म है, ये रिक्वेस्टेड हुई होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है वो देख लीजिए। आपको 2 तरह से बनता है, हम आपको बताए थे यू आर रिक्वेस्टेड टू और एलईटी लेट, 2 तरह से हम बताए थे। तो आप ऐसा करो, ए में तो एलईटी लेट नहीं है तो आप ए नंबर गलती काट दो, न यू आर रिक्वेस्टेड है। डी में न तो एलईटी लेट है न तो यू आर रिक्वेस्टेड है, आप डी को भी गलत काट दो। ई दुगो पे आप फाइट करो।
अब आप उलझोगे कि हम लेट से बनाए या यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाए। अब देखो क्या कहता है, अगर आप लेट में आते हो तो लेट द डोर बी शट एंड, इसके बाद यहाँ पे है ना कि एंड गो टू स्लीप है, ये स्लीप है, और बी आप जा सकते हो, लेकिन बी में क्या कर दिया है, अस्लीप कर दिया है। और मैं बता दूं आपको स्लीप और अस्लीप में अंतर होता है। सोने जा रहे हो उस एक्शन में अगर जा रहे हो, सोने की अवस्था में जा रहे हो, तो हाँ हम स्लीप प्रयोग करते हैं। जबकि आप पहले से ही निद्रा की अवस्था में हो तो उसे हम अस्लीप से दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो जब यहाँ पे स्लीप है, मेरा क्वेश्चन में स्लीप है, तो फिर यहाँ पे हमारा लेट वाला में अस्लीप कैसे हो गया? कहानी खत्म, यानी आपको बी भी खत्म, आंसर कौन निकल के सामने आ गया? ऑप्शन नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बिना प्लीज या काइंडली का, तो टू यहां से उठाइए, शट द डोर एंड गो टू स्लीप, शट द डोर एंड गो टू स्लीप, बिना कोई परिवर्तन के, प्लीज या काइंडली हटाकर। तो एक आपका ये बन गया, दो को हो गया। अब तीसरा हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब आप नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये देखिए ओपन द डोर, ये आपका सीधे V1 है। ओपन आपका क्या है, V1 है। V1 से शुरुआत होने वाले दो, या तो सलाह या तो आदेश। तो पक्का यहाँ आदेश लग रहा है कि दरवाजा खोलो, तो LET लेट से बनाइए, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू है, नहीं है, न तो लेट है, यू आर ऑर्डर्ड टू नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू नहीं, एक लौटा लेट, ऑप्शन नंबर डी, आंख बंद करके चुटकी बजाते हुए, इसका भी आंसर निकल गया हमारा। चलिए ये भी समझ गए, V1 है तो सीधे लेट, यू आर ऑर्डर्ड कहेंगे, नहीं है तो माथा कहीं लगाना ही नहीं है, ये भी हमारा बन गया। अब एक और देख लीजिए, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, ये बोल रहा है प्लीज। एक ऑप्शन उस साइड में था पेज का, तो हमने तीन ऑप्शन रखा आपके सामने, इसी में आंसर निकल जाएगा आपका। उस साइड में ऐसे ही छट जाता, ऐसा ऑप्शन बना के दिया था। तो प्लीज, तो दो चीज, लेट या यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ भी लेट है, यहाँ भी लेट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू भी आपका दिया हो, मतलब पूरा पे आपको अब देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब एक चीज देखो, सबसे पहले आप हमको बताओ यहाँ पर कि ये जो प्रीपोजिशन है बाई किसके साथ है, इंटर के साथ है या फिर द लेफ्ट डोर के साथ है? कहता प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, कहता है यहाँ पर कि कृपया बाएं दरवाजे से प्रवेश करें। तो जो बाई है, इंटर के लिए नहीं है, बाई है लेफ्ट डोर के लिए, कि बाएं दरवाजे से, यहाँ बाई का मतलब तक नहीं है, ये जरिया है। जब लेफ्ट डोर है, ये एक माध्यम है, प्रवेश करने का जरिया है, और जरिया को यहाँ से आपको बाई दर्शाया है, तो ये इसके साथ है। जब भी आप द लेफ्ट डोर को उठाओगे तो बाई आपका साथ में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप इधर थोड़ा सा लेके आओ, तो निकल के रहा है लेट द लेफ्ट डोर। ये द लेफ्ट डोर तो आपने लिखा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि लेट वाला में प्लीज काइंडली नहीं आते, तो V1 तो लेट, लेकिन बाई द लेफ्ट डोर है, आप बाई कहाँ छोड़ दिए? लेट के बाद तो आपने बाई लिखा ही नहीं, सीधे द लेफ्ट डोर लिखा, जबकि बाई द लेफ्ट डोर है। ऑप्शन एक आपका गलत हो गया। अब देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखकर प्लीज काइंडली को छोड़ दीजिए, हमने छोड़ दिया। इंटर बाई द लेफ्ट डोर, इंटर बाई द लेफ्ट डोर, दम बैठ गया नियम पर। फिर भी तीसरा देख लीजिए, लेट ईट, ये ईट कहां से आ गया बीच में? जबकि लेट के बाद सीधे ऑब्जेक्टिव के साथ था, ये V1 के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ बाय द लेफ्ट डोर, तो ये आता बीच में, ईट कहां से आ गया? कहानी खत्म, आंसर बन गया बी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस विदाउट प्लीज या काइंडली द होल सेंटेंस, तो द इंटर बाय द लेफ्ट डोर, इंटर बाय द लेफ्ट डोर। क्लियर? तो लेफ्ट से जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से आसानी से बन जाते हैं। तो जो हमने आपको आज का रूल दिया, थोड़ा उसको कवर कीजिए। थैंक यू।